Hello students, I am your maths teacher Anand. We are discussing here two-digit problems of AP of class 10. Okay, so here is our first problem. The sum of digits of a two-digit number is 12. The sum of digits of a two-digit number is 12. तो यहाँ हमसे बोल रहा है कि टू डिजिट नंबर है और उन डिजिट का आपस में सम 12 है। तो हम अभी एक रफ आइडिया समझते हैं कि हमारे पास दो डिजिट, एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, ठीक है। तो एक डिजिट हमने x कॉल करी, एक डिजिट हमने y कॉल करी और उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो बनता है 12। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ये क्लियर हो गया। उसके बाद बोलता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूँ, ये हमारा डिजिट का सम है, बट हमारी डिजिट्स क्या है? अगर हम डिजिट देखेंगे तो डिजिट हमारा नंबर यहाँ पर है 48, बट जब हम इन दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो ये हमारा 12 बनता है। तो सिमिलरली हमें क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन दी, द सम ऑफ डिजिट्स मतलब इन दोनों डिजिट को आपस में जब जोड़ा तो वो नंबर हमारा कितना बना? 12। और अब हमें सेकंड, लेकिन हमारा नंबर यही रहेगा, नंबर विल नॉट चेंज, नंबर इज दिस एंड इट इज फाइनल। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स। जब हमने नंबर को ऑब्टेन्ड किया, नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज किया, तो सबसे पहले हमें नंबर पता होना चाहिए, तभी तो हम इंटरचेंज करेंगे। तो ओके, अब हम नंबर पता करते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं लेट द यूनिट डिजिट equals to y and tens digit equals to x, ठीक है। तो therefore r नंबर क्या हो जाएगा? नंबर equals to 10 into x, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, बताता हूँ, 10x प्लस y। अब कंफ्यूजन हो गई होगी 10 कैसे आया और प्लस कैसे आया, सब कुछ कैसे आया। तो यहाँ पे नोटिस करो, इस चीज को समझो। 48 को अगर मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूं तो मैं यही लिखूंगा ना। यहाँ पे 8 क्या है? यूनिट डिजिट है। 8 क्या है? यूनिट डिजिट है। यस वही। और 4 क्या है? टेंस डिजिट है, ठीक है। इसको मैंने x माना है और इसको मैंने y माना है, ये लिखा हुआ सारा कुछ। यूनिट डिजिट इज y, टेंस डिजिट इज x। तो हमारा जो नंबर था, हमारा xy नंबर था, बट मैं xy डायरेक्ट नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने उसे 10x प्लस y एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ऑलराइट, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे से? जब हमने इंटरचेंज किए डिजिट्स, इंटरचेंज मतलब 4 की जगह 8 और 8 की जगह 4, ऐसे ये हो गया इंटरचेंज। तो यहाँ पर इंटरचेंज क्या होगा? y(x), इंटरचेंज ऐसा हो जाएगा। तो अब मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, तो इंटरचेंजिंग नंबर कितना बन जाएगा? ऑन इंटरचेंज, ठीक है। ऑन इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि ये चीज हमको हर क्वेश्चन में करनी है, इसलिए इन चार चीजों को, 4 स्टेप्स को ढंग से समझ लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरे स्टेप्स को। हमने यूनिट डिजिट को y माना, टेंस डिजिट को x माना। हमारे पास नंबर जो बनेगा वो हमेशा नंबर यही बनेगा 10x प्लस y। और जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो y प्लेस पे y आ जाएगा, सॉरी टेंस प्लेस पे y आ जाएगा और वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे x चला जाएगा। तो हमारे पास इंटरचेंजिंग का नंबर ये बनेगा। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक्सीड द, अब देखो क्या बोल रहे हैं, ऑन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास नंबर बना, तो नंबर कौन सा बना? ये वाला नंबर ऑफ टू डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर। जो हमारे पास गिवन नंबर था, जो ओरिजिनल नंबर था, उससे एक्सीड कर रहा है 80। मीन्स हमारे पास जो कंडीशन दी है 10y प्लस x माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 80। ऑलराइट, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल्स टू 80। तो 10y में से y गया, 9y बचेगा और 10x माइनस 10x माइनस के 9x इक्वल्स टू 80, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन लेके हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला पार्ट मैं रफ करूँ क्योंकि इसकी भी हमें नीड नहीं है।
ओके, तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18, ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18 ये हमें बचेगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन हमें ये दी थी कि हमने जब दोनों डिजिट्स को ऐड किया, सॉरी टू आई एम सॉरी, ओके 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 ओके, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन, ठीक है। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। इस पूरे पार्ट से ये कंडीशन बनी और बाकी यहां से लेके यहां तक एंड होने तक हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड 1 + 2, ठीक है। तो x से x कट जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड, यहाँ बचेगा 2y इक्वल्स टू 12 टू द 14, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा 14, तो y इक्वल्स टू कितना बचता है 7। अब इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, सपोज करो भी y इक्वेशन सेकंड, y इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 7 + x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल्स टू 7 12 - 7 दैट इज 5। ऑलराइट, तो हमारे पास x की वैल्यू भी है कि y की वैल्यू आ गई। हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर हमारे पास क्या था, नंबर हमारे पास ये था 10x + y, तो देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू 10x, 10 × x यानी 10 × 5 + 7, तो हमारे पास नंबर कितना आ गया 57। आई थिंक समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन सबको। ऑलराइट, now in this question 7 times a 2-digit number, 7 times a 2-digit number, 2 डिजिट का 7 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक नंबर है जिसको हम 7 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सपोज करो हमारे पास जो नंबर है वो नंबर कुछ ये है xy, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग 7 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, हमने 7 टाइम्स इसका कर लिया। इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है किसके, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, 4 टाइम्स द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब yx। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, डिफरेंस कितना है 3, इक्वल्स टू ये। अब हमें एक कंडीशन को सॉल्व करना है, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो ओके, लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x एंड टेंस डिजिट इक्वल्स टू y। क्लियर हो गया, यूनिट डिजिट है x, टेंस डिजिट है y, देयरफॉर और नंबर क्या बन जाएगा 10y + x। ये चीज क्लियर हो गई। इसको इंटरचेंज करना भी यहीं पे कर लो, क्योंकि इंटरचेंज हमें करना ही होता है। इंटरचेंज क्या हो जाएगा 10y + x, ठीक है। इंटरचेंज देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें कंडीशन दी है रिवर्सिंग की, इस क्वेश्चन ने हमें कंडीशन दी है रिवर्सिंग की, इसलिए हमने उसको इंटरचेंज करके या रिवर्स करके पहले ही रख दिया है, ठीक है। ओके, सॉरी, इसको 10x + y करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना नंबर और ये हमारा रिवर्सिंग नंबर। अब हम क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इसके बाद नीड नहीं है। ओके, तो ध्यान से कंडीशन पढ़ते हैं। 7 टाइम्स का 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स का 2 डिजिट नंबर, तो हमारा नंबर ये है, इसका 7 टाइम्स, इसका हमने 7 टाइम्स किया तो हमारे पास आ गया 10y + x इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, किसके 4 टाइम्स, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिवर्सिंग ऑर्डर ये है हमारे पास 10x + y, इसको हम सॉल्व करते हैं, 10 × 7 70y + 7x इक्वल्स टू 40x + 4y। इसको हम और रिड्यूस करते हैं तो 7 को एक ही तरफ ले लेते हैं, तो 70y - 4y हो जाएगा, तो 66y आ जाएगा। 70y - 4y + 7x - 40x दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 70 में से 4y गए 66y, और यहाँ पे माइनस होगा तो आ जाएगा 33x दैट इज इक्वल्स टू 0। इफ वी टेक 33 एज अ कॉमन, तो यहाँ हमारे पास बचेगा y - x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y - x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ हमारा 2y रह जाएगा, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें कंडीशन सेकंड क्या दे रहा है? सेकंड कंडीशन हमारी जो यहाँ से फॉलो अप हो रही है, इफ डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है? 3 है। ओके, तो देखो हमें क्वेश्चन ने कभी भी कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 होगा या x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 होगा। यहाँ पे इस चीज को नोटिस करें। ठीक है, क्वेश्चन है हमें ये नहीं बोला कि x माइनस वाई होगा या y माइनस एक्स होगा, क्योंकि देखो नंबर 63 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है और दोनों का डिफरेंस 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें दोनों कंडीशंस लेनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना होगा? हमें इक्वेशन 1 तो इसको कॉल करना होगा और इन दोनों में से एक बार इक्वेशन 2 इसको कॉल करना होगा और एक बार इक्वेशन 2 इसको कॉल करना होगा। तो हम बेटर करते हैं कि हम इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 कॉल कर लेते हैं। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये सब जो कंटेंट है वो लिख लेते हैं हम लोग। 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सबसे पहले ऐड कर लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो जब हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे हम लोग इसको, क्योंकि हमें साइन चेंज करना है। सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा y इक्वल्स टू माइनस 3, y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3 और y इक्वल्स टू माइनस 3 हम लोग वापस किस में पुट कर देंगे? बाय पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, माइनस 3 तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 3। ठीक है, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस 6। ये हमारे पास दो डिजिट्स आ गए, y इक्वल्स टू माइनस 3 एंड y इक्वल्स टू माइनस 6। ऑलराइट, इसको नोट करो। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 3, ओके 1 और 3 ले लिए हमने, तो 1 तो हमारी वही है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड वन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ऑलराइट, तो अगर हम इसको पहले तो हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते ताकि हमारे पास नंबर डिजिट के नीचे नंबर ऐसे डिजिट आ जाए। ठीक है, तो हम इसको x माइनस वाई में लिखते हुए माइनस वाई प्लस एक्स लिख देते हैं। ऑलराइट, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो हमने फर्स्ट और थर्ड को क्या कर लिया? ऐड कर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2y में से y कैंसिल हुआ, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। सपोज कर हमने इसमें ही पुट करी, तो इसको लिखो यहाँ पे, पुट द वैल्यू इन सेकेंड, सॉरी थर्ड, तो माइनस 3 हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ y और x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है और यहाँ x और y की दोनों वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। यहाँ दोनों वैल्यूज हमारी कैसी हैं? पॉजिटिव। तो जो हमारा नंबर बनेगा वो नंबर हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वो नंबर हमारा कैसा रहेगा? एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, तो हमें किसको रिफ्यूज करना पड़ेगा? इन डिजिट्स को। ठीक है, चलो पहले हम नंबर बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो और नंबर क्या होगा? नंबर, इसको मैं रफ करूँ इस वाले पार्ट को थोड़ा सा, ताकि हम लोग इस चीज़ को क्लियरली समझ लें। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या था? 10y प्लस x था। ठीक है, यहाँ हम पहले ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं कि हमारा नंबर क्या बनता है। तो हमारा नंबर बनेगा 10 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस का 6, तो माइनस 30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस 36। ठीक है, तो इसको हम रिफ्यूज करेंगे क्योंकि हमें ये डिजिट माइनस में नहीं लेनी होती है, हमें ये डिजिट हमेशा पॉजिटिव ही देखनी होती है। ठीक है, तो हमारा नंबर बाय इक्वेशन देयरफॉर ऑल्सो नंबर हमारा और क्या बनेगा?
10y प्लस x के अकॉर्डिंग, y की वैल्यू यहाँ पे 3 और x की यहाँ पे 6 है, 10 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 36. ऑलराइट, तो आवर नंबर इज ठीक है, आवर नंबर इज 36 एंड इट इज आवर फाइनल आंसर. क्योंकि ये कंडीशन ऐसे नंबर्स हम लोग नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं ले सकते. तो देखो यहाँ पे मैं कंडीशन दिए साफ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, तो -3 और -6 का अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं, -36 में हम लोग अगर डिफरेंस करते हैं तो -3 -6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, जो हमारी कंडीशन को टोटली रिमूव कर दे. ठीक है, ना तो हम ऐसे 3 ला सकते हैं, ना हम ऐसे 3 ला सकते हैं, ये भी 9 हो जाएगा. ठीक है, तो हमें यही साइन लेना होगा, हमें पॉजिटिवली जाना पड़ेगा. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, a 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of its digit. क्या बोल रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसकी लैंग्वेज समझो. 2 डिजिट का एक नंबर है, वो क्या है, 4 मोर है. 4 मोर मतलब 4 टाइम्स है. किससे 4 टाइम्स है, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया और इससे 4 टाइम्स है. किससे, द सम ऑफ इट्स डिजिट. अगर हम इसकी डिजिट को सम करते हैं, ओके, अगर हम इसकी डिजिट को सम करते हैं और उसका 4 टाइम्स करते हैं तो ये बराबर आ जाता है 4 मोर देन 6 टाइम्स. सॉरी, एक मिनट, तो 4 मोर देन 6 टाइम्स, 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ, तो ये हो गया सम. ओके, ये तो हो गया सम और ये हो गया इनका प्रोडक्ट, ये एक्चुअल नंबर. अब इन नंबर में इन दोनों का रिलेशन क्या है वो निकालते हैं. ध्यान से समझो, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर, 4 मोर है किससे, 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ 8 डिजिट. क्या, कैसी कंडीशंस बननी चाहिए यहाँ पे, ये कौन है, अनुज. ओके, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 4 मोर देन 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ये हो गया प्लस 4 मोर देन हो गया. तो ये हमारे पास ये कंडीशन. तो पहले इसको फॉलो अप करने के लिए हमें आगे चीजें लिख लेते हैं. लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू y एंड टेंस डिजिट इक्वल्स टू x. देयरफॉर नंबर क्या बन जाएगा, ये चीज हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, 10x प्लस y. और रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, इसको रिवर्स इंटरचेंज कुछ भी बोल सकते हो, 10y प्लस x. ऑलराइट, ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें. अब हमारी फर्स्ट कंडीशन, द 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन, तो नंबर हमारा ये हैगा 10x प्लस y इज अ नंबर. ये क्या है, इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा. तो ये कंडीशन क्या है, 6x प्लस y प्लस 4. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन सबको समझ में आ गई होगी. इसको हम सॉल्व करते हैं. 10x प्लस y इक्वल्स टू 6x प्लस 6y प्लस 4. 6x प्लस 6y इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10x माइनस 6x प्लस y माइनस 6y इक्वल्स टू 4. तो 10x में से 6x माइनस होंगे, 4x बचेगा, माइनस 5y इक्वल्स टू 4. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक, नाउ ऑन सेकेंड, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर इस नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो नंबर हमारा क्या है, 10x प्लस y. इसमें से अगर हमने 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इफ 18 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, द डिजिट इज रिवर्स. तो डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है. तो रिवर्स डिजिट हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है 10y प्लस x, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो 10x प्लस y, 18 उस तरफ ले जाते हैं, उन दोनों को इधर बुला लेते हैं. 10y माइनस x इक्वल्स टू 18. तो 10x में से x माइनस हुआ 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस y इक्वल्स टू 80, सॉरी 2 बचेगा. ठीक है, ये एक हमारी इक्वेशन ये लिखी हुई है और एक इक्वेशन ये है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली, 4x माइनस 5y
इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इज x माइनस वाई इक्वल्स टू, ठीक है। ओके, तो इसमें इक्वेशन 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 का, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ऊपर वाली तो ऐसे रहेगी क्योंकि ऊपर वाली में किसी का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या करा मैंने, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो साइन चेंज हो चुके हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5y में से माइनस 4y प्लस का 4y जाएगा, तो माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। y की वैल्यू पुट कर दो आप सेकेंड इक्वेशन में, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। y इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 6। देयरफॉर आर नंबर जो हमने पहले लिखा हुआ था 10x प्लस y, तो 10 इंटू 6 प्लस 4, तो 60 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 60 एंड इट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लो। ओके, नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। 2 डिजिट है, उन दोनों नंबर्स का सम 15 आ रहा है, तो ठीक है, हम पहले डिजिट्स ले लेते हैं। लेट्स यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू a and 10 digit equals to b. Therefore, number equals to 10 into b plus a, और इंटरचेंज यानी रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा, 10 into a plus b. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट क्लियर। नाउ फर्स्ट कंडीशन, दोनों डिजिट का सम 15 है, तो a plus b that is 15. It is first equation. The number obtained while interchanging the 2 digit exceed the given digit number by 9. तो क्वेश्चन बोल रहा है जो नंबर रिवर्स करके बना है वो पुराने नंबर को, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है अपने पास, उससे 9 ज्यादा है, ऑलराइट, उससे 9 एक्सीड करता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस a इक्वल्स टू 9। 10a में से a माइनस होगा 9a एंड यहाँ पर 9b इक्वल्स टू 9, तो a माइनस b यहाँ पर कितना बचता है, 1, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, क्लियरली वेरी वेल इनविजिबल। a प्लस बी दैट इज 15 एंड a माइनस b दैट इज 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हम लोग केवल इनको ऐड करते हैं, 1 इंटू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a बचेगा दैट इज 16, a इज इक्वल्स टू 8। बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, ओके, तो b इज इक्वल्स टू 8, 50 माइनस 8 दैट इज 7। तो हमारा नंबर कितना था, ये था, देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू 10 इंटू 7 प्लस 8, तो 70 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 78 आवर आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये सारी चीजें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी वर्कशीट के फॉर्म में भेज रहा हूँ, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, प्लीज ट्राई कीजिएगा। नहीं आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे अपना इसी का सेकंड पार्ट, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।